ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करेंगे। फिर से द मेटल बॉल ऑफ मास 1 kg is heated by means of a 20 watt heater in a room at 20 degrees Celsius. The temperature of the ball becomes steady at 50 degrees Celsius. Find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 50 degrees Celsius. So आप देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल का जो मास है दैट इज़ 1 किलोग्राम एंड जो रूम टेम्परेचर है लेट्स से T नॉट दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास एक हीटर है। इस हीटर की हेल्प से हम इस बॉल को हीट सप्लाई करते हैं एंड इस हीटर का जो पावर है दैट इज़ 20 वाट। इट मीन्स ये जो हीटर है ये 20 जूल पर सेकेंड हीट सप्लाई करेगा इस बॉल को। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉल विल बी 50 डिग्री सेल्सियस, सो स्टेडी स्टेट आ जाएगा। इट मीन्स ये जो बॉल है इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो बॉल है जिस रेट से हीट को एक्सेप्ट कर रहा है उसी रेट से ये जो बॉल है ये हीट को लूज करेगा एटमॉस्फेयर में। सो आप देखो जो हीटर है इस बॉल को 20 जूल पर सेकेंड हीट सप्लाई कर रहा है। सो स्टेडी स्टेट में जो बॉल है वो 20 जूल पर सेकेंड के रेट से हीट को लूज करेगा, राइट। सो व्हेन द temperature of the ball is 50 degree Celsius or you can say steady state, उस केस में ये जो बॉल है किस रेट से हीट को लूज करेगा 20 जूल पर सेकेंड, जिस रेट से ये हीट को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। सो काफ़ी सिंपल है। व्हाट इज द आंसर फॉर पार्ट ए, दैट इज 20 जूल पर सेकेंड। नाउ पार्ट बी हम देखते हैं। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं देन इसका जो जनरल स्टेटमेंट है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा बॉल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉल माइनस रूम टेम्परेचर। सो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे कि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब देखो हम एक नेगेटिव साइन भी पुट करते हैं बिकॉज जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है और यू कैन से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई यू हैव टू पुट अ माइनस साइन ऑल्सो यहाँ पे कि जस्ट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। नाउ ये जो सेम एक्सप्रेशन है इसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस तरह से? अब देखो ये जो बॉल है dt टाइम में dq अमाउंट ऑफ हीट लूज करती है, उसके कारण इस बॉल का जो टेम्परेचर है वो dt से डिक्रीज हो जाता है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस dt एंड dq? मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया है। dq इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू dt। Here m is the mass, s is the specific heat capacity, dq is the amount of heat जो कि dt टाइम में इस बॉल से एटमॉस्फेयर में जाएगी एंड dt is the decrease in the temperature of the ball in time dt. So अगर आप यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन को dt की जगह क्या पुट कर सकते हो, dq अपॉन ms और ये आपका dt है दैट इज इक्वल टू माइनस के टी बी माइनस टी नॉट। मैंने क्या किया, सिंपली ये जो आपका dt था इसको मैंने dq बाई एम एस पुट कर दिया फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। सो इफ यू simplify this dq by dt that is equal to minus k into m into s into tb minus t naught। यहाँ से आप कह सकते हो dq by dt मीन्स किस रेट से आपका जो हीट है वो बॉल से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है और यू कैन से रेट ऑफ lose of heat by the ball to the atmosphere is again directly proportional to the temperature difference, what is Tb minus T naught, this is the temperature difference, right। एंड यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे हम एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम माइनस ये जो के एम एस है इसको आप एक सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेट्स से लैम्डा। सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बिकम द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन कहता है कि जिस रेट से जो हीट लूज हो रही है एटमॉस्फेयर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के।
सो आप देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक rate of change of temperature, rate of, you can say decrease of temperature is directly proportional to the temperature difference, and here the proportionality constant is k. और आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि rate of lose of heat to the atmosphere by the ball will be directly proportional to the temperature difference, and here the proportionality constant will be lambda. And what is the relation between lambda and k? Lambda will be ms into k, right? अब देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन में ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है. इस एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव साइन है वो आपको बता रहा है कि जो हीट है वो बॉल से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है. सो जनरली अगर आप मॉड लेना चाहो तो आप ये नेगेटिव साइन को हटा सकते हो. लाइक यहाँ पे हम मॉड ले लें, देन ये जो नेगेटिव साइन है ये चला जाएगा. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड दिस इज the rate at which the body is losing the heat to the atmosphere, right? Now ये जो दो एक्सप्रेशन है इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो आप देखो जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है अगर मैं उसकी बात करता हूँ, इस वाली एक्सप्रेशन में स्टीडी स्टेट में, स्टीडी स्टेट में जो टेम्परेचर था बॉल का, दैट वाज 50 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड dq by dt मीन्स किस रेट से बॉल हीट लूज कर रहा था, दैट इज 20, है ना, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया. सो इफ यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, dq by dt that is 20, that is equal to lambda tb, that is 50 minus t naught, which is 20. From here you are getting the value of lambda, which is 20 upon 30, or you can say 2 by 3. हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी, मीन्स जो बॉल है वो किस रेट से हीट लूज करेगा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज 30 डिग्री सेल्सियस, एंड जो रूम टेम्परेचर है वो तो सेम रहेगा, विच इज 20 डिग्री सेल्सियस. सो अब देखो जो डी क्यू बाई डी टी है, राइट, इसका जो मॉड है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी बी माइनस टी नॉट. सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2 by 3, and TB is 30 and T naught is 20. So what you are getting is 20 by 3. So इस रेट से जो बॉल है वो हीट को लूज करेगा 20 जूल पर सेकेंड, और यू कैन से 20 by 3 वॉट, है ना, सेम चीज़ है. जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट. नाउ पार्ट सी हम चेक करते हैं. अब देखो पार्ट सी सेज assume that the temperature of the ball rises uniformly from 20 to 30 in 5 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है बॉल का वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली, और यू कैन से यूनिफॉर्म रेट से, और यू कैन से कांस्टेंट रेट से. सो कैन यू राइट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जो टेम्परेचर है बॉल का वो 20 से 30 हो जाता है 5 मिनट्स में, एंड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होता है. सो मीन्स काइंड ऑफ t इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, एंड t इज इक्वल टू 300 सेकेंड, लाइक 5 मिनट मीन्स 300 सेकेंड पे जो टेम्परेचर है दैट इज 30, एंड ये एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है. सो लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से a t प्लस b, राइट. सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 है, then the temperature is 20, the value of t is 20. अगर आप यहाँ पे पुट करते हो the value of t will be 20, that is equal to a, the value of t will become 0 plus b. so यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है that is 20, and when t is equal to 300, the value of temperature is 30, right. so यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू 30 लेते हैं that is equal to a, जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 300 प्लस द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 20. फ्रॉम हेयर
you will get the value of A, which is 10 upon 300, which is 1 by 30. So अब देखो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा. द वैल्यू ऑफ ए इज 1 by 30, सो ये हो जाएगा 1 by 30 टी प्लस द वैल्यू ऑफ बी विच इज 20, so this is 20. So now we have a temperature as a function of time. The temperature of the ball as a function of time, that is t by 30 plus 20. हमें बताना है कि कितना हीट लूज होगा फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 300, राइट. 300 सेकेंड, दैट इज 5 मिनट के इंटरवल में टोटल कितना हीट लूज होगा. सो आपको पता है कि जो बॉल है वो किस रेट से हीट लूज करेगा, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ बॉल माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 2/3. टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉल विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज t by 30 plus 20 माइनस जो रूम टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है विच इज़ 20, राइट. सो यहाँ से आप देखो 20 गॉन. इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट हाउ मच, t अपॉन 45, इज इट? हाँ, करेक्ट. सो दिस इज डी क्यू बाई डी टी, मीन्स इस रेट से आपका जो बॉल है वो हीट को लूज कर रहा है. सो नाउ डी क्यू दैट इज इक्वल टू t अपॉन 45 इंटू डी टी. यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड from when t is equal to 0 to t is equal to 300. T is equal to 0, the value of heat loss is 0, and 300 second में जो total loss होगा heat का, that is Q. So this term is nothing but total कितना heat lose हुआ 300 seconds में. So Q that is equal to, now you can integrate this. अब देखो यहाँ पे अगर मैं integrate करता हूँ then it will become t square upon 90, and the limits will be from 0 to 300. सो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो देन इट विल बिकम 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90. सो ये कितना निकल के आ रहा है, द वैल्यू ऑफ क्यू दैट वी आर गेटिंग इज 91234 डिवाइडेड बाय 90. सो दिस विल बिकम 1000. इट मीन्स जो टोटल हीट लूज होगा बाय द बॉल in 300 seconds, or you can say 5 minutes, that will be 1000 joule. This is the answer for part C of this question. Part D अगर हम देखते हैं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल. सो आप देखो अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, मीन्स जो 5 मिनट का इंटरवल था, उस इंटरवल में टोटल हीट सप्लाइड टू ball by heater, that will be 20 into 300. What is 20? This is the power, and this 300 is the time. Power into time, that is the total amount of heat supplied by the heater to the ball. Like जो heater है वो 20 जूल पर सेकेंड हीट सप्लाई कर रहा है. सो टोटल कितना हीट सप्लाई करेगा 300 सेकेंड में, राइट. यू कैन मल्टीप्लाई पावर विद द टाइम. So this will be 6000 joule, and total heat lose by ball to atmosphere, जो कि हमने अभी प्रीवियस पार्ट में पार्ट सी में डिस्कस किया, दैट इज 1000. सो हीटर ने 6000 जूल सप्लाई किया और उसमें से 1000 बॉल ने एटमॉस्फेयर को दे दिया. सो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, नेट हीट, दैट इज 6000 माइनस 1000, 6000 माइनस 1000, दैट इज 5000. और ये जो 5000 जूल हीट बॉल ने एब्जॉर्ब किया, इसके कारण जो बॉल का टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस. लाइक द टेम्परेचर ऑफ द बॉल गोज फ्रॉम 20 to 30 इन दैट 5 मिनट, राइट. मीन्स कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉल का, 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू कैन यूज दिस रिलेशन Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. Q is the net heat absorbed by the ball, m is the mass of the ball, s is the specific heat capacity, and delta T is the change of temperature, right. So
आप देखो जो नेट हीट बॉल ने एब्जॉर्ब किया दैट इज 5000, मास ऑफ द बॉल इज 1, एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड इन दैट 5 मिनट इंटरवल जो बॉल का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द बॉल increases by 10 degree Celsius in 5 minutes, like 20 से 30 हो गया, so कितना increase हुआ 10. From here you can find the specific heat capacity which is 500 joule per kilogram per degree Celsius. So that is the answer for part D. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.